हे दोस्तों, कैसे हैं आप? सबका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एल के टी जी। दिन में मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें बोला था कि मैंने आज आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, और वो सारे चांसेस बन भी रहे थे क्योंकि आज से 2-3 दिन पहले भी मैंने बोला था कि विद इन 7 डेज आपका रिजल्ट आ जाएगा। और ये एक मतलब 99% चांसेस वाली रिपोर्ट थी। मतलब 7 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाएगा। और जितने भी जेन्युइन यूट्यूब चैनल्स हैं और वो इसी के पक्ष में थे और उनके पास भी वही डेटा था। ठीक है, आप किसी की बात कर लीजिए। ठीक है, जैसे कि अमित पांडे सर हैं, जिनका लाइट ऑफ लॉ करके यूट्यूब चैनल है, उन्होंने भी ये बात बोली थी। ठीक है कि आज आपका रिजल्ट आ जाएगा। बट अभी मैं थोड़ा सा सर्च कर रहा था कि भाई इतना टाइम हो गया, रिजल्ट क्यों नहीं आया। एक दो कमेंट भी आया मेरे पास। तो मैंने अभी अमित सर का वीडियो देखा तो उन्होंने कुछ कारण बताए। ठीक है, वैसे तो आपने उनका वीडियोस देख ही लिया होगा। ठीक है, और भी फिर मैंने थोड़ा बहुत दाएँ बाएँ सर्च करा। ठीक है, तो कुछ चीज़ें मेरे को पता लगी हैं कि अब आज आपका रिज़ल्ट क्यों नहीं आएगा। ठीक है, और आपको लंबा इंतज़ार यहाँ पे सीटेट का रिज़ल्ट के लिए क्यों करना पड़ सकता है, और भाई किस चीज़ का डर था और वही चीज़ हो रही है यहाँ पे। हर एक चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। और नीचे लिंक होगा टेलीग्राम का, उसको जाके जॉइन कर जाना क्योंकि वहाँ पे 1800 प्लस बच्चे हैं, वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी वगैरह है, आप वहाँ से मेरे से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। तो चलो बात करते हैं, मुद्दा क्या था। ठीक है, तो मैंने अभी अमित सर का वीडियो देखा। तो उन्होंने बताया कि क्योंकि यार कुछ चीज़ें होती हैं, वो भाई वकील हैं तो कुछ चीज़ें हैं जो उनके मतलब इंटरनल उन्हीं को पता लग जाती हैं। अब जैसे वो है ना, अलग अलग भाई, अलग अलग बंदे अलग अलग डिपार्टमेंट से कनेक्टेड रहते हैं। जैसे अब जैसे अब भाई मैं पुलिस बैकग्राउंड से हूँ तो कुछ चीज़ें हैं जो भाई हमें पता चल जाती हैं अगर भर्ती बोर्ड वगैरह की हैं, क्योंकि हमारे कुछ जानने वाले होते हैं। ऐसे ही भाई उनके भी कुछ लिंक्स होते हैं, मतलब हर बंदे के कहीं ना कहीं कुछ लिंक्स होती हैं। तो जो चीज़ें ये निकल के आई हैं, पता ये लगा है कि बच्चों ने आज वहाँ पे सीबीएसई के बाद थोड़ा बहुत धरना प्रदर्शन कर दिया। ठीक है, कारण उनका ये था, उन्होंने बेसिकली ये बोला है कि, और ये चीज़ कहीं न कहीं होती भी है। उन्होंने बोला जैसे कि भाई 4 ऑप्शन होते हैं क्योंकि ये मेरे पहली बार ही ऑनलाइन पेपर हुआ है। आपको मैं बता दूँ, जब सीजीएल 2016 में पहली बार हुआ था, मैंने वो एग्ज़ाम दिया था। ठीक है, और वो तभी से मैंने तैयारी करना चालू करा था। जब सीजीएल 2000 अ, एसएससी सीजीएल की बात कर रहा हूँ, जब 2016 में पहली बार ऑनलाइन हुआ था, तो आप मानोगे नहीं, सर्वर इतना हैंग कर रहा था। ठीक है, कि भाई ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद, सेव नेक्स्ट करने के बाद, वो भाई कम से कम 10 सेकंड से 15 सेकंड का टाइम ले रहा था वहाँ रिलोड होने के लिए। तो कोई भी चीज़ जब पहली बार नहीं होती है, ठीक है, पहली बार सर्वर डिज़ाइन होता है इस चीज़ के लिए, तो कहीं न कहीं उसमें कुछ ना कुछ इश्यू होते ही हैं। और इन्हीं इश्यू को यहाँ पे प्रेज़ेंट करा गया, बोला गया सीबीएसई के लिए। बच्चों ने ये बताया कि जैसे कि ऑप्शन ए आ रहा है किसी का और उसने सही आंसर भी ऑप्शन ए ही को टिक करा। बट क्या हुआ, इन द एंड उसका मतलब जो आंसर की आ रही है उसमें ऑप्शन डी दिखा रहा है। अब ये बात बच्चों ने बोली है वहाँ पे। ठीक है, और ये जो इशू है ये मैंने, हाँ, यूपीएसआई वाला जो अपना भी था, इसमें भी मैंने बहुत बच्चों के मुंह से पर्सनली सुना है, पर्सनली फ़ोन पे बात करी है, बच्चों ने मुझसे बोला भी है कि यार हमने वहाँ तो कुछ और टिक करा था और वहाँ पे कुछ हो और हो गया। और ये चीज़ हो भी रही थी क्योंकि उनका भी सर्वर, एनसीआईटी जो कंपनी है उनका भी बहुत रद्दी है, क्योंकि पेपर मैंने भी दिया था यूपीएसआई वाला। और सच में ही बहुत रद्दी सर्वर था उनका, क्योंकि अगर मैं भी ए सिलेक्ट कर रहा था और बाकी मैं आके दोबारा जब मैंने चेक कर रहा था, तो कभी-कभी वो एक का बी या एक का सी कर दे रहा था। तो ये चीज़ें भाई ऑनलाइन उसमें होती हैं, अगर सर्वर सही नहीं होता, कोई ऐसी-वैसी कंपनी अगर एग्ज़ाम कंडक्ट करवा देती है, तभी बोलते हैं कि भाई टीसीएस वगैरह को टेंडर मिल जाए, तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। ठीक है? तो बच्चों ने 2 चीज़ें रखी, मैंने यहाँ पे बता दिया। पहली चीज़ तो उन्होंने ये बोली कि जो उनके ऑप्शन उन्होंने कुछ और सिलेक्ट करे थे और आंसर किसमें कुछ और दिखा रहा है। जैसे ए सिलेक्ट करा और सी दिखा रहा है। ठीक, दूसरी बात उन्होंने ये बोला है, ठीक है, ये भी खबर मिल आ रही है कि भाई वो लोग नहीं चाहते कि नॉर्मलाइज़ेशन हो। बेसिकली नॉर्मलाइज़ेशन हो अगर कोई नहीं चाह रहा है, इसका मतलब ये है कि वो नहीं चाहता कि उसके मार्क्स कटें। सीधी बात है, क्योंकि नॉर्मलाइज़ेशन में मार्क्स बढ़ते भी हैं और घटते भी हैं। ठीक, और जो बच्चा नॉर्मलाइज़ेशन करवाना नहीं चाहता, उससे यही पता चलता है कि भाई वो ये नहीं चाहता है कि उसके मार्क्स कटें, सीधी बात। ठीक है, अगर 150 में से किसी के 120 हैं, तो वो नहीं चाहेगा कि नॉर्मलाइज़ेशन हो, क्योंकि सीधी बात है उसके को कटने का डर है ना? वरना भाई जिसके 70 हैं वो तो मतलब 80 मान लेते हैं, 80-90, जिसके 90 हैं 150 में से, वो तो चाहेगा भाई नॉर्मलाइज़ेशन हो, थोड़े से नंबर मिल भी जाएँ, ठीक है? और ये चीज़ होती भी है, अगर भाई ये क्या नाम है आपका, पेपर थोड़ा-सा टफ होता है, तो उनको फ़ायदा होता ही है। जैसे कि मेरे को एनटीपीसी में करीब
20 नंबर के आसपास नॉर्मलाइज़र में आप सोच सकते हो 100 का ही पेपर था। समझ रहे हो? इतना हार्ड मेरा पेपर था वो। 20 नंबर मिले मेरे को नॉर्मलाइज़र में। समझ रहे हो? तो ये चीज़ें होती हैं भाई। और भाई जिसका डर था वही हुआ। और मैं अभी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे क्या नाम है आपके जो चेयरमैन साहब हैं विनीत जोशी सर, उन्होंने भी वहाँ पे मौजूद थे, तो उन्होंने भी चीज़ें को रिगार्ड में लिया है कि भाई ऐसी अच्छा ऐसी-ऐसी बातें हैं, तो मे बी आपका रिज़ल्ट भाई अब दोबारा से बनाया जाए इन चीज़ों को कंसिडर करके। और जिसका डर था वही हुआ। मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई डर इस चीज़ का होता है कि भाई स्मूथली चीज़ें चलती रहें तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। जैसे कोई भी एग्ज़ाम हुआ फिर सीधा रिज़ल्ट आ जाए, फिर आगे की प्रोसेसिंग होती रहे। और डर हमेशा ये रहता है कि भाई कुछ बवाल ना हो। जैसे कि यूपीएसआई में क्या हुआ, पेपर तो बहुत स्मूथली हुआ, ठीक है? उसके बाद जैसी आंसर की आई थी यूपीएसआई में, मतलब मैं आपको सॉरी एग्ज़ाम्पल के तौर पे समझा रहा हूँ। तो यूपीएसआई में एग्ज़ाम तो स्मूथली हुआ, जब आंसर की आई उसके बाद क्या हुआ, बहुत सारी चीज़ें मतलब 150 प्लस वाले लड़के मिलने लग गए। और भाई वीडियो सामने आने लग गई कि भाई हेयर में विग लगा के लोगों ने नकल करी है, ये है। अब भर्ती वो कोर्ट में चलेगी, तो यहाँ चीज़ें स्मूथली नहीं दिख रही होती हुए। तो यही चीज़ों का डर होता है कि भाई, और यही चीज़ें यहाँ निकल के आई हैं। बच्चे मतलब चले गए हैं वहाँ पे, जैसे कि न्यूज़ मिल रही है। तो किसी की डिमांड ये है, कोई बच्चा चाह रहा है कि नॉर्मलाइजेशन ना हो, कोई बच्चा ये बोल रहा है कि भाई उसने ए सेलेक्ट करा उसका डी हो गया, या ए सेलेक्ट करा कि सी हो गया, या सी सेलेक्ट करा या बी हो गया। मतलब जो भी ऑप्शन उसने चूज़ करा वो वहाँ पे नहीं दिखा रहा है। ठीक है, अगर आपके साथ भी सीटेट के एग्ज़ाम में ये इश्यू हुआ है तो आप मेरे को प्लीज़ कमेंट में बताएँ। और अपनी राय आप भी दें इस वीडियो के नीचे कि आप क्या चाहते हैं कि नॉर्मलाइज़ेशन हो या नहीं हो। ठीक है, आपकी राय सराखों पे है क्योंकि भाई जनता ही जनार्दन है। और आपको भी क्या ये डर था इस चीज़ का कि मतलब कोई भी लंगड़ नहीं होना चाहिए इसमें। और बात करें भाई, लंबा इंतज़ार आपको मे बी देखने के लिए मिल सकता है। अब ये डिपेंड करेगा लंबा इंतज़ार ये कितना होगा, और नेक्स्ट 7 दिन के लिए होगा। और भी कोई अपडेट आएगा तो मैं आपको बता दूँगा, अपडेट करता रहूँगा। आप उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, या फिर आप मेरे से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो टेलीग्राम ग्रुप पे। ठीक है? और यहाँ पे हम लोग जानते हो बेफालतू बातें नहीं करते कि भाई थंबनेल नहीं बनाते ऐसे कि आ गया रिजल्ट, या फिर मैं अपने टाइटल में लिख दूँ आ गया रिजल्ट, ये रहा लिंक। ये सब कुछ चीज़ नहीं है भाई, ये मिसलीडिंग मेटा डेटा होता है। कितना दिन कर लोगे, 1 महीना 2 महीना 5 महीना। जिस दिन यूट्यूब को किसी ने, मैं सही बोल रहा हूँ, यूट्यूब टीम को अगर ट्विटर पे जाके किसी ने ऐसे लोग जो लगाते हैं ना कि भाई आ गया रिजल्ट, ये रहा डाउनलोड लिंक, किसी दिन ट्विटर पे जाके यूट्यूब टीम होती है उनका ऑफिशियल हैंडल, वहाँ पे ट्वीट कर दिया ना कि भाई ये बंदा ऐसा कर रहा है, तो भाई उसका चैनल, मैं सही बता रहा हूँ, 1 हफ्ते के अंदर डिलीट हो जाएगा, पूरी मेहनत सब खराब हो जाएगी। बट हम लोग खुद नहीं चाहते पर्सनली किसी का बुरा हो, हम बस ये चाहते हैं कि यार काम कर रहे हो तो थोड़ा सा ईमानदारी से करो। तो बस वीडियो वीडियो में वही इतना ही था। ठीक है, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को थोड़ा सा सपोर्ट करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। कोई भी डाउट वगैरह तो मेरे से कमेंट में पूछ सकते हो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम। जय हिंद और धन्यवाद।